सपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क की तरक्की के लिए तमाम सियासी जमातें और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। कौमी असम्बली और सेनेट के अलग अलग इजलास आज शाम 6 बजे इस्लामाबाद में फिर शुरू होंगे। बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने आज क्वेटा में वज़ीर आला यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। आज सानह कारसाज की 70वीं बरसी मनाई जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि गजा में 18 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत से दोचार हैं। अमेरिका ने न्यूयॉर्क में सिख अलहदगी पसंद रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की नाकाम साजिश पर रॉ के एक साबिक अफसर पर फर्द जुर्म आयद की है। और आज मुल्तान में दूसरे क्रिकेट टेस्ट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 152 रन से हरा दिया। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तमाम सियासी जमातें और इदारे मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में दिए गए जोहराने से खिताब करते हुए कहा कि सियासी जमातों और अवाम ने मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की मईशत मुस्बत सिमत में गामज़न है। वज़ीर आज़म ने मुल्क की मौजूदा इक़्तिसादी बहाली और इस्तेहकाम पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत सियासी मुखालिफिन को मुल्क की पायदार तरक्की और खुशहाली के ज़रिए जवाब देगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसियों से मुल्क की मईशत मुस्तहकम हुई है और उसने आइंदा साल के अहदाफ रवां साल ही हासिल कर लिए हैं। पेट्रोलियम के वज़ीर मुसद्दिक मसूद मलिक ने कहा है कि कौम के रोशन मुस्तकबिल के लिए तालीम नागुज़ीर है। आज इस्लामाबाद में एक सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने बच्चों में स्कूल छोड़ने के रुझान को रोकने के लिए ठोस कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए बच्चों की स्कूल में हाज़िरी इंतहाई अहमियत की हामिल है। उन्होंने तंबाकू नोशी को सेहत के लिए तबाहकुन, कैंसर की एक बड़ी वजह और मुतादिद अमवात का सबब करार दिया। उन्होंने सेहत आमा के लिए तंबाकू नोशी से इज्तनाब पर जोर दिया। मुसद्दिक मलिक ने मज़ीद कहा कि दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में तंबाकू नोशी की शरह में कमी आ रही है, जबकि जनूबी एशिया में ख़ास तौर पर बच्चों और ख़वातीन में इसमें ख़तरनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। कौमी असम्बली और सेनेट के अलग अलग इजलास आज शाम 6 बजे इस्लामाबाद में फिर शुरू होंगे। चीन की कंपनी हुवावे ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के ताउन से 3 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को जदीद मालूमात और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की महारत में तरबियत देने के लिए एक जामे प्रोग्राम शुरू किया है। इस तरबियती प्रोग्राम से नौजवानों को बेहतर रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी माशी हालत में बेहतरी आएगी। उलमाए कराम ने आईनी तरमीम और इस्लाहात की हिमायत की है। बज़्म खुतबा पाकिस्तान के चेयरमैन मौलाना तैयब जामी ने कहा कि मुल्क के अमन और खुशहाली के लिए अदालती इस्लाहात बहुत अहम हैं। जामे इस्लामिया फैसलाबाद के मुफ्ती मसूद ज़फ़र ने कहा कि आईनी इस्लाहात से इंसाफ की राह में हायल रुकावटें दूर हो सकती हैं। उन्होंने अदालती इस्लाहात की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि इससे लोगों को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी यकीनी होगी। बहावलपुर में आईनी तरमीम के हक़ में एक रैली निकाली गई। शुरका ने शफाफ निज़ाम इंसाफ पर जोर दिया और आईनी तरमीम को गरीब अवाम का हक़ करार दिया। उन्होंने कहा कि मुनसिफाना निज़ाम इंसाफ पाकिस्तान की सालमियत और तरक्की से मुंसलिक है और मुल्क में आईनी तरमीम नागुज़ीर हैं। शुरका ने आईनी तरमीम के हक़ में नारे भी लगाए। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने आज क्वेटा में वज़ीर आला यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। उन्होंने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत सूबे में नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सूबे से बेरोज़गारी को कम करने के लिए हुनरमंद नौजवानों को बैरून मुल्क भेज रही है।
सवात और मालाकंड के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और असातिज़ा ने सवात में पेशावर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी से मुलाकात की और सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तलबा को खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान कायम रखने और तरक्याती मनसूबों में पाक फ़ौज और फ्रंटियर कोर के किरदार के बारे में ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर पेशावर ने तलबा पर जोर दिया कि वो जदीद टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें। इस मौके पर तलबा ने अमन आमा के क़याम और इस मकसद के लिए दी गई कुर्बानियों पर पाक फ़ौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज सानह कारसाज की 17वीं बरसी मना रही है। 2007 में कराची में सानह कारसाज में आज ही के रोज़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के इस्तकबालिया जुलूस पर दहशत गर्दों के हमले में पीपल्स पार्टी के 180 से ज़ायद कारकुन शहीद हो गए थे। अमेरिका ने न्यूयॉर्क में सिख अलहदगी पसंद रहनुमा गुरपंतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की नाकाम कोशिश में भारतीय खुफिया इदारे के साबिक अफसर विकास यादेव पर फर्द जुर्म आयद की है। अमेरिका के महकमा इंसाफ ने कहा है कि यादेव भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक अफसर हैं। अमेरिका ने कहा है कि अमेरिका और कनाडा की दोहरी शहरियत रखने वाले सिख अलहदगी पसंद रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की नाकाम कोशिश में भारतीय एजेंट मुलव्वस हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि 18 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को गज़ा में शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है। आलमी इदारे की तहफ़्फ़ुज़ खुराक की जायज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि इसराइल के जारी फ़ौजी हमलों के दौरान 70% खेत तबाह हो गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि गज़ा में क़हत का शदीद ख़तरा है। अक़वाम मुत्तहिदा के नायब तर्जुमान फ़रहान हक ने न्यूयॉर्क में मामूल की ब्रीफिंग के दौरान इस सूरत हाल को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी जनरल ने भी इसराइल से कहा है कि वो तमाम दाखिली रास्ते फौरी तौर पर खोले। लबनान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 45 अफराद शहीद और 179 ज़ख्मी हो गए। और अब क्रिकेट। आज मुल्तान में दूसरे क्रिकेट टेस्ट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 152 रन से हरा दिया। स्कोर ये रहा: पाकिस्तान 366 रन और 221 रन, इंग्लैंड 291 रन और 144 रन। 3 मैचों की सीरीज़ अब 1-1 से बराबर हो गई है। ये 2021 के बाद किसी टेस्ट मैच में पाकिस्तान की पहली फतह है। पाकिस्तान की तरफ से साजिद खान और नुमान अली ने दोनों इनिंग्स में इंग्लैंड की तमाम 20 विकेटें हासिल करके तारीख रकम की। नुमान अली ने मैच में 11 और साजिद खान ने 9 विकेटें हासिल की। साजिद खान को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे कबल कामरान गुलाम ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में शानदार सेंचुरी स्कोर की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी क्रिकेट टीम को तवील अरसे के बाद पहले होम टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर एक पैगाम में साजिद खान और नुमान अली की शानदार कारकर्दगी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये गैर मामूली कामयाबी पूरी टीम की आला कारकर्दगी की बदौलत मुमकिन हुई। और अब मौसम की सूरत हाल। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम ज़्यादातर खुश्क रहने की तवक्को है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने और कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ बड़े शहरों का दर्जा हरारत: इस्लामाबाद 31 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 32, कराची 36, पेशावर 30, कोयटा और गिलगित 25, मरी 21, मुजफ्फराबाद 29, श्रीनगर और जम्मू 22 और लेह 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अहम खबरों का खुलासा आखिर में एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुल्क की तरक्की के लिए तमाम सियासी जमातें और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। कौमी असम्बली और सेनेट के अलग अलग इजलास आज शाम 6 बजे इस्लामाबाद में फिर शुरू होंगे। बलोचिस्तान के वज़ीर आला ने आज कोयटा में वज़ीर आला यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। आज सानह कारसाज की 17वीं बरसी मनाई जा रही है। आज मुल्तान में दूसरे क्रिकेट टेस्ट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 152 रन से हरा दिया।
खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।